ढंग का भी। वो अलग टाइप के आते हैं। यार खाले आदमी आजकल परिवार है ना, तो 20-25 हजार रुपये महीना मान के चलो खर्चा। लोकल के हो तो ठीक है, रेंट पे नहीं रह रहे हो। हाँ ये मान ले, रेंट पे नहीं दे रहे। हम तो रेंट पे रह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम थोड़ी देर तेरी शादी नहीं है अभी, सुन मेरी बात, तेरी शादी नहीं है। नहीं हम नहीं दे रहे, तेरे पापा तुम को दे रहे पता हो होगा, क्या? तेरे पापा को पता उनसे होगा। क्या मतलब, देते हम ही रहे हैं। क्या तू मत कमाए, तू मत कमा, हाँ तेरे भाई मत कमा, तेरे पापा अकेले कमाएंगे, चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वही अब ये 6,000 दे रहे हैं ना, उससे बहुत सारा लग रहा होगा, चाहे वो रकम छोटी है, लेकिन इसके पापा को एक वो होता होगा, यार बेटा 6,000 दे रहा है, और इसको भी अंदर से फील होता होगा 6,000 दे रहा हूँ मैं। और घरवाली का अलग खर्चा, लड़की का अलग, सब चीज अलग। ये महंगाई में तो शादी ना करवानी चाहिए। देखो चक्कर का ये, जब तक शादी ना हो ना तो ठीक है, मैं मुँह ना करो गल, जिंदगी बढ़िया जाता है। लेकिन ये है कि अगर नहीं करेगा ना शादी, समाज जीने नहीं देगा तेरे को। घर वालों को ताना, समाज के ताने, जीना ना देखो। शुरू में क्या होगा, तू अभी तू कमा रहे ना, अब ऐसे तू केस है, तू ना बहुत बढ़िया, तुम अभी से कमा रहे हो। क्यों बढ़िया है? अभी से हैबिट आ जाएगी कमाने की, आगे दिक्कत ना आएगी। अगर वही बंदा 25-26 साल का कमाना शुरू होगा, अगर खाली बैठा रहा उसको बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत। पहली बार काम करेगा नहीं वो। काम करेगा। ये मेरी पहली लाइन है फैक्ट्री की। वैसे मैंने काम किया मार्केट में, लेकिन ये पहली लाइन है। और जो शुरू से काम कर रहा है उसे बैठने मैंने शादी के बाद काम किया, शादी से पहले काम कर लेता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अनुभव ना लिया ना जीवन का, एक्सपीरियंस। चली कहाँ ये लिया। कहने की बात है, हाँ तुम निकल जाओ, 15 साल के हो गए ना, उसके बाद कमाना शुरू कर दो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो घर मत पड़े रहो। आप तो सही है कमा रहे हो अपने, तो सही है कमा रहे हो। तुम भी अपने भाई शादी करनी है ना, तो एक चीज सोच लीजिए कि आने वाले टाइम में 1 लाख की कीमत 10,000 के बराबर हो बड़ी है, ये ध्यान रख लियो। आज के लिए 1 लाख रुपए में कुछ ना रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 1 लाख की कीमत 10,000 रुपये को बराबर होने वाली है आने वाले 5 साल के भीतर भी। तो देख लियो तू, पहले किसी टाइम जो के पास 1 लाख होता था ना, हल्लो मच जाता था यार। 1 लाख रुपये, 1 लाख बस, 1 लाख जेब में, दो जेब में 2 गड्डी आ जाए यहाँ। तो आज जो के पास 1 करोड़ भी है ना, 1 करोड़ रुपया जमीन बिक गई बगल में, 2.5-3-5 करोड़ की, 1 करोड़ रुपया। हमारे गाँव में बिकी जमीन 2 करोड़ 20 लाख। यही कह रहा हूँ। और पैसा वही जो तुम्हारा हाथ में है, समझ रहे? तूने कोई को दे दिया, या फिर तुम्हें कहीं चला दिया पैसा, या रिश्तेदारी में दे दिया, तो तेरे को यह है कि देगा, कब देगा कोई पता नहीं। उम्मीद रखो कि हाँ देगा पैसा। हमारा दुर्गेश देखो पता है, 55 लाख का मेटल सोल्ड आउट हुआ था 4 साल में जाकर। मेरे पापा ने किसी चीज में साइन कर दिए थे, गलती से नहीं, विश्वास में आ उनकी प्रॉपर्टी उस बैंक में रखवा थी, मिलने वाले के चक्कर में। उसको बिजनेस करना था, कितना आधा करोड़ से ज्यादा हो गया, 55 लाख। लेकिन वो 4 साल में जाके वो सोल्ड आउट हुआ मेटल। फिर हमने एनओसी ले ली बैंक से, नो ड्यूज। ऊपर वाले ने लाज रखी, उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं दूँ पैसे, नहीं है मेरे पास। तो किसकी प्रॉपर्टी गिरवी थी? हमारी प्रॉपर्टी गिरवी थी। बैंक किसको पकड़ता? उसे थोड़ी पकड़ता, गारंटर को पकड़ता है बैंक। आज मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ कंपनी में, यार तुझे ऐसा गारंटी है भाई, हाँ दे दे इसको 50 लाख रुपये दे दे, वो 1 लाख दे दे, कोई बात नहीं, मैं गारंटी दे दूँ। तुझे थोड़ी पकड़ेगा सामने वाला, तुझे पकड़ेगा, यार मैंने तेरे को तेरे भरोसे दिया भाई पैसे। पैसा वही जो अपने हाथ में है। बाकी तो शादी मत करो, ऐसा मत घबराए कि शादी से हो सकता है कि बुलंद हो जाए शादी के बाद, बहुत बढ़िया कमाए यार, तेरी घरवाली इतना अच्छी आ जाए, शुभ पैर की आ जाए, तो वो बढ़िया कमाए। हाँ मेरी घरवाली बड़ी आई है, मैं शादी के बाद कमाओ लगा, नहीं मैं पहले नहीं कटूंगी तेरा, पड़ो है वो बड़ा आराम से।
आराम से बाइक उठानी, यार दोस्तों के साथ टप्पी मारनो, कोल्ड ड्रिंक पीनी, ऐश पार्क पार्क में शाम को घूमना फिरना, ऐसी दुनियादारी की। मस्त कपड़ा पहनना। पहले से थे। एक बात है, शादी के बाद इंसान बहुत नहीं, पैसे कमाना अलग चीज होती है, पैसे को मैनेजमेंट करना अलग। जिम्मेदारी सीखो उठाना। आज तू कमा रहा है, तेरे पापा को दे रहा है ना, सारा लग रहा है ना। ये मत सोच कि मेरे पापा 1 लाख कमा, मान ले तेरे पापा अकेले 1 लाख कमा, तो तुम पता क्या सोचते हो, कमा तो रहा है बाप यार, क्या कर, तुम्हें तो डिमांड करनी है, पापा ये दिला ये दिला ये दिला। मेरे पापा ने बहुत पैसे कमाए, बहुत। ये जो टोल टैक्स दिख रहा है बगल में, ये भी चलाया था मैंने पार्टनरशिप। कमाना अलग चीज होती है, बचाना अलग चीज होती है। बचाएगा कैसे, समझे कैसे नहीं? बचाएगा? मान ले मेरे को मेरी सैलरी है जो आज, मान ले 10,000 है, मैं कैसे बचाऊंगा उसमें से? सुनो, तुम्हें पता है मेरी अच्छा एक बात EMI भी बताओ, जानी है। एक बात बताओ, ईएमआई जानी है, ठीक है मानते हैं। अब तुमको पैसे की कदर ही नहीं पता है, तुम कैसे क्या कदर करोगे? कैसे आएगी पैसे की, वही तो। पैसे, अरे कदर कैसे, तुम्हारी सैलरी आई, तुम गए एक रेडुल पी, सिगरेट पी ली, और जब मर्जी आए तो, मतलब पैसे की कोई कदर ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना फाइनेंस। अरे ठीक है, महीने में हो गया हो गया हो गया, अब ये थोड़ी ना तुम अपने, अगर तुम रेडबुल पी रहे हो 125 रुपये की आ रही है, अगर ज़्यादा मन है 50 रुपये की पी लो, है तो कोल्ड ड्रिंक ही, पहली बात पियो ना। ये कह रहा है हमारा। हेलो, किसी के ऊपर वो बात तुम नहीं पे होती, नहीं कह रहे हैं। इसका क्या है, 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, इसको 1 रुपये की खर्च नहीं, तो इसको तो भाई अपनी बचत दिख रही है। हमको अपनी नहीं दिख रही है। घर में दे कुछ भी काम करे तो ये पैसे तेरी बात सही है कि खर्चे को आमदनी अटनी खर्चा हाँ, समझ के चलो, लेकिन हाँ, ये अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तेरा खर्चा कुछ नहीं है, ये सिचुएशन अलग वो अभी डिपेंड माँ बाप पे भी है। सुनना मेरी बात, तू चाहे कमा रहा है लेकिन डिपेंड माँ बाप पे है। जिस दिन तेरी शादी हो, साल 2 साल तुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन तेरे पापा ने बोल दिया भैया मेरे बस की नहीं है, कि भैया मेरे बस की नहीं है, अपने अलग हो जाओ, देखेंगे तो अपने अलग खाओ, तब तुझे समझ में आएगा यार भाई हर महीने 20 तो चाहिए ही चाहिए, तो पहले वो 20 बचाने की सोचेगा। अभी ये घर के खर्चे चलाएगा ना, तब पता चलेगा आगे जाके, तुम याद रखना कभी ये। ऐस जो रियल जिंदगी है ना शादी के बाद है, अभी तू स्टूडेंट ले लाइफ लो, हम भी ऐसे ही थे पहले भाई। मैंने बहुत पैसे की, मैंने बाहियात खर्च किया है पैसा पिताजी का, बहुत मैंने खर्चे यार दोस्तों में उड़ाया है ना। क्या मिला मुझे? कुछ आज वो नहीं। यार दोस्त पास नहीं दिखते मेरे, क्या मिला? हाँ मिलते हैं, हलो चलो होती है, लेकिन मैं उनसे इतना बातचीत नहीं करता। क्यों नहीं करता? किसी के पास टाइम ही नहीं है, तुम तुम्हारे मैं मेरे, वो मुझे क्या दे रहे हैं खर्चा मिला के? खाने को कोई नहीं देता, सब बनी के यार है खुशी के, बिगड़ी में कोई साथ नहीं देता ऊपर वाले कोई नहीं देता, कोई भी। का। यही समझ लिया। तुम इतना याद रखो, अभी हम बता रहे हैं हम करोड़ रुपए महीने के यहाँ, अरे लाख रुपए कुछ भी कमा रहे हैं, 10-15 हज़ार। अभी अगर हम निकलने बैठ जाएं अगर कंपनी में, तो कोई हमको 500 रुपये नहीं देगा, अंदर नहीं देगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अभी कोई दे दे, अब बस कैमरा शूट कर लेना है, बढ़िया कैमरा हो, और फ़ोन जेब में यहाँ पे रख लेना। अब किसी से मांग दो भाई 500 रुपये यार, अर्जेंट जरूरत नहीं पड़ेगी, देगा, नहीं देगा। कोई नहीं देगा, हमको नहीं देगा। ऐसे प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वैसे नहीं देगा हमको, हमको विश्वास है हमको अपने पे, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये कारण जाना तूने? हम और ना, और ये भी है कि हम भी किसी के मैटर में नहीं, मरते हो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं। मेरे पापा ने जब वो रखी थी ना प्रॉपर्टी गिरवी, उस टाइम हमको पता था, लेकिन इतना कोई पता नहीं था ये मैटर इतना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उस चीज से सबक लिया, सबक ये लिया कि आज आपकी वो प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी इज्जत है, उसको दाव पे मत लगाओ, वो इज्जत है आपकी, है ना। आप पहले खुद का किला मजबूत करो, पहले खुद को इतना मजबूत करो कि दूसरों की मदद कर सको। जब तुम तुम्हारे ही मजबूत नहीं कर पा रहे, दूसरों की क्या मदद कर दोगे? पैसे दो किसी को, मैं मना नहीं कर रहा, मत दो। आज हमारे पास पैसे हैं तो हमारी कोई परेशानी में है ना, जैसे मैं परेशान था, तुमने मेरी मदद करी, तो मेरा भी फर्ज ये बनता है कोई सामने वाला अगर परेशान हो ना, तो उसको पैसे दे दे यार, कि उसका काम चल जाए, उसका काम चल जाए। आजकल ऐसी
जनरेशन हो गई है कि तुम मरते हो मरो। नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं आज। सारे नहीं लेकिन हैं अच्छे हैं अच्छे लोग भी हैं। लेकिन बात होती है, समझना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। हाँ, हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते यार। वही तो। ये सेठ है ना, सेठ, आज मुझे इसके पास 2 साल से ऊपर काम करते हुए ना, लेकिन आज मैं इससे कहूँ ना जाके, सेठ जी मुझे 10,000 एडवांस दे दो, मैं फिर दे दूंगा तुम्हारे। नहीं नहीं, वो पैसे ले ले जो तूने काम किया है। हाँ वो तो ऐसे बोल देगा, वो दे सकता हूँ मैं तुझे, 10,000 आगे से नहीं दे सकता। अब देखो इतना गुल्ले का स्टॉक लग गया, इतना लग गया, लेकिन इसकी जो सैलरी है ये तो चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। हाँ, सैलरी तो देनी पड़ेगी भाई इसको देनी पड़ेगी, अपने पास से दी है हमने। हम जब से यहाँ आए हमको जो बिजनेस में, यही तो होता है, जेब से भी तो देना पड़ता है। खुद से जेब से दिए हैं भाई। अकाउंट बिल्कुल जीरो है, एकदम बिल्कुल कोई जीरो। बात इसको दिए घर के खर्चे चल रहे हैं जो भी है, जो भी है, मतलब घर के खर्चे उधार उधार जो भी है। अभी अब की बार हमारा कम से कम 30-35 हज़ार रुपये हो गए। इसी महीने के अंदर, अच्छे हुए कैसे? मतलब इधर उधर दे दिए इनको जरूरत वाली आ रही है। है। क्या हो गया? बदबू गंदी वाली आ रही है, इसमें से आ रही है क्या? इसी में तो आएगी आई।